Hello and welcome back, guys. Now we are going to study about present perfect tense. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो हम डायरेक्ट अपने मुद्दे पर बात करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस? हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? हैज एंड हैव। वी यूज हैज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, singular subject, and have we use for plural subject, we use plural subject. Okay, so now we are going to know this uses of this tense. uses पढ़ते हैं अब इसके uses क्या है। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट इसका यूज हम पढ़ेंगे कि we use past present perfect tense for past experience, for past experience. We use present perfect tense for past experience and when we find the following adverb at the end of a sentence, and at the end of a sentence. आप जनरली ये कह सकते हो कि फॉर पास्ट एक्सपीरियंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और जो ये एडवर्ब है अगर वो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में मिल जाए तो ठीक है, जैसे बिफोर, ठीक है, और वंस, ट्वाइस, थ्राइस and several times. ये सारी एडवर्ब अगर हमें मिले तो हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फॉर एग्जांपल जैसे कि आई डैश सी द ताजमहल, ताजमहल बिफोर, कि मैं ताजमहल को पहले देख चुका हूं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा? बिफोर एडवर्ब आ गई, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। एडवर्ब के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को पहचानेंगे। आई के साथ में बताओ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करेंगे? हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? सीन। आई हैव सीन द ताजमहल बिफोर। रूल नंबर टू पढ़ते हैं कि वेन, इसको मैं इरेज कर देता हूं एक बार। ठीक है, when an action is completed recently, जब कोई कार्य अभी हाल ही में पूरा हुआ हो। ठीक है, जब कोई कार्य हाल ही में पूरा हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसके लिए कुछ एडवर्ब्स मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, एडवर्ब्स हैं जैसे कि ऑलरेडी, ठीक है, क्या क्या है? ऑलरेडी, रिसेंटली, प्रेजेंटली, लेटली, ठीक है, एज येट, till now, as yet, till now, etc. ये सारी एडवर्ब्स अगर हमें मिले तो हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यहाँ पे इसका एग्जांपल लिख रहा हूं मैं ऊपर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है और इसका एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ इसका एग्जांपल। देखो इसका एग्जांपल है जैसे कि हाँ, एक बात और आपको नोट करनी है कि इसके अंदर जैसे कि ऑलरेडी है, ठीक है, और ये ऑलरेडी जो वर्ड है आपको सेंटेंस के बीच में मिलेगा। ठीक है, लास्ट में न मिल करके बीच में मिलेगा। और ये जो
एज येट होता है, ठीक है, एज येट और सो फार, ये दोनों ही एक तरह से नेगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये? नेगेटिव वर्ड होते हैं। दैट मीन्स कि इनके अंदर नॉट का सेंस भी होता है, या तो आपको वर्ब के साथ में नॉट लिखा हुआ मिलेगा, और नॉट लिखा हुआ नहीं मिलता है तो हमें खुद से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आई डैश ऑलरेडी फिर आगे वर्ब है सी दिस मूवी। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं कि ही डैश नॉट कंप्लीट हिज वर्क येट, ठीक है। इस तरह से दो सेंटेंस लिखे हुए हैं कि देखो ऑलरेडी, यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, दैट मीन्स क्या, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। आई के साथ में क्या आ जाएगा? हैव ऑलरेडी। सी की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? सीइंग दिस मूवी, मैं ये पहले ही ये मूवी देख चुका हूं। दूसरा है ही डैश नॉट कंप्लीट हिज वर्क येट, और येट आ गया तो मैंने आपको बताया था येट के साथ में नेगेटिव सेंस के लिए नॉट का भी यूज करना पड़ेगा, तो वर्ब के साथ में यहाँ पे नॉट दे रखा है, अगर नहीं दिया गया होता तो हम खुद से ऐड करते, तो यहाँ के हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज नॉट, और क्या आ जाएगा? कंप्लीटेड, क्या आ जाएगा यहाँ पे? कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क येट, तो ये था इसका दूसरा रूल। अब तीसरे रूल के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल नोट करिए जल्दी से। नोट कर लिया होगा सभी ने। देखो रूल नंबर 3, फॉर एन एक्शन दैट begin sometime in the past and still continue, कोई ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी क्या है? कंटिन्यू है। लेकिन इसमें एक बात और आपको देखनी है कि हाँ, इसमें सिंस या फॉर का भी प्रयोग दिया गया हो सकता है आपको सेंटेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल कि आई डैश ब्रैकेट में वर्ब है नो हर सिंस, या फिर फॉर 7 years। ये कह रहा है कि मैं उसे 7 वर्षों से जानता हूं, दैट मीन्स कि अभी भी जानता है वो, ठीक है। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा? आई, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंस या फॉर के साथ में टाइम आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट करना है, वहां पे कंडीशन हमें दूसरी मिलेगी, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देखो आई के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा? हैव और नोन, ठीक है। हैव के साथ में नोन आ गया तो यहाँ पे अपना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। इससे आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।